तुला राशि वाले मेरे प्रिय भक्तों, हर हर महादेव। ग्रहों का परिवर्तन समय समय पर मनुष्य के जीवन में नई दिशा, नई सीख और नई संभावनाएं लेकर आता है। आज मैं आपको माता महालक्ष्मी की कृपा, भगवान श्री विष्णु के आशीर्वाद और शुभ ग्रहों से बनने वाले उन विशेष आर्थिक योगों के विषय में बताने जा रहा हूँ, जिनका प्रभाव तुला राशि के अनेक जातकों पर दिखाई दे सकता है। इसलिए अपनी चिंता को कुछ समय के लिए शांत करके इस संदेश को श्रद्धा और विवेक के साथ सुनिए। यदि लंबे समय से आर्थिक परेशानियां आपका पीछा कर रही हैं, मेहनत करने के बाद भी उचित फल नहीं मिल रहा, कमाई आते ही खर्च हो जाती है, उधार दिया हुआ पैसा वापस नहीं आ रहा अथवा व्यवसाय में गति रुक गई है, तो अब परिस्थितियों में धीरे धीरे सुधार आने की संभावना बन रही है। लेकिन मेरे भक्तों, केवल भाग्य के भरोसे बैठ जाना उचित नहीं होगा, क्योंकि ग्रह अवसर का द्वार खोल सकते हैं, परंतु उस द्वार से आगे बढ़ना मनुष्य को अपने कर्म, धैर्य और सही निर्णय से ही पड़ता है। तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र धन, सुख, सौंदर्य, आकर्षण, भौतिक सुविधाओं तथा संबंधों के कारक माने जाते हैं। जब शुक्र पर शुभ ग्रहों का सहयोग मिलता है और बुध तथा बृहस्पति अनुकूल प्रभाव देते हैं, तब व्यक्ति की बुद्धि तीव्र होती है, उसके संपर्क बढ़ते हैं और कमाई के नए रास्ते दिखाई देने लगते हैं। आपके लिए धन प्राप्ति के 3 प्रमुख मार्ग खुल सकते हैं। पहला मार्ग आपके अपने परिश्रम, कौशल और काम से जुड़ा होगा। दूसरा मार्ग रुके हुए भुगतान, पुराने निवेश, संपत्ति या किसी लंबित अधिकार से संबंधित हो सकता है। और तीसरा मार्ग किसी नए प्रस्ताव, सहयोग, अतिरिक्त आय अथवा अप्रत्याशित अवसर के रूप में सामने आ सकता है। इनमें से कौन सा अवसर आपके जीवन में अधिक प्रभावी होगा, ये आपकी जन्म कुंडली, वर्तमान परिस्थितियों और पूर्व में किए गए प्रयासों पर निर्भर करेगा। इसलिए किसी निश्चित चमत्कार की प्रतीक्षा करने के स्थान पर अपने आसपास बन रही संभावनाओं को पहचानिए। आने वाला अवसर बहुत बार शोर मचाकर नहीं आता, वह साधारण बातचीत, छोटे संदेश, पुराने परिचित के फोन अथवा किसी अधूरे काम को फिर से शुरू करने की प्रेरणा बनकर आता है। यदि आप सचेत रहेंगे तो वही छोटा अवसर आगे चलकर बड़ी उपलब्धि में परिवर्तित हो सकता है। मेरे भक्तों, धन प्राप्ति का पहला संकेत आपके कार्यक्षेत्र और व्यक्तिगत प्रतिभा से जुड़ा हुआ है। तुला राशि के जातक सामान्यतः संतुलित विचार, सुंदर प्रस्तुति, समझदारी से बातचीत करने और लोगों को जोड़ कर रखने की क्षमता रखते हैं। यदि आप व्यापार, नौकरी, कला, मीडिया, लेखन, शिक्षण, डिज़ाइन, सौंदर्य, वस्त्र, आभूषण, कानून, सलाह, प्रबंधन, डिजिटल कार्य, ऑनलाइन व्यापार, स्वतंत्र सेवा, बिक्री अथवा संचार से जुड़े हैं, तो आपकी किसी पुरानी मेहनत का परिणाम सामने आ सकता है। लंबे समय से जिस प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं मिल रही थी, उसमें गति आ सकती है। कोई पुराना ग्राहक दोबारा संपर्क कर सकता है। आपकी सेवा की प्रशंसा किसी नए व्यक्ति तक पहुंच सकती है अथवा आपको पहले से बेहतर जिम्मेदारी मिल सकती है। नौकरी करने वाले भक्तों को अपने वरिष्ठ अधिकारियों के सामने अपनी क्षमता शांत और स्पष्ट भाषा में रखनी होगी। केवल ये सोचकर चुप न रहें कि कोई स्वयं आपकी मेहनत पहचान लेगा। अपने काम का रिकॉर्ड तैयार रखिए, उपलब्धियों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत कीजिए और नई जिम्मेदारी स्वीकार करते समय उसके लाभ तथा शर्तों को ठीक से समझिए। पदोन्नति या वेतन वृद्धि की संभावना बन सकती है, परंतु जल्दबाजी में कोई ऐसी जिम्मेदारी न लें जो आगे चलकर मानसिक बोझ बन जाए। व्यवसाय करने वाले भक्त अपने पुराने हिसाब किताब की जांच करें, बंद पड़े ग्राहकों से संपर्क करें और जिस उत्पाद या सेवा की मांग बढ़ रही है उस पर ध्यान दें। आपको लाभ मिल सकता है, लेकिन बिना जांच किए भारी निवेश करना उचित नहीं होगा। किसी दूसरे की सफलता देखकर अपनी सारी पूंजी उसी दिशा में लगा देना बुद्धिमानी नहीं है। माता लक्ष्मी वहीं स्थिर होती हैं जहां धन के साथ विवेक, अनुशासन और पवित्र आचरण का निवास हो। कमाई चाहे छोटी हो, उसे सम्मान से स्वीकार कीजिए और उसमें से कुछ भाग बचत के लिए अवश्य रखिए। दूसरा, धन संकेत रुके हुए पैसे और पुराने अधिकार से संबंधित है। यदि किसी व्यक्ति ने आपका पैसा लंबे समय से रोक रखा है, किसी व्यापारिक भुगतान में देरी हो रही है, संपत्ति का कोई मामला अधूरा है, बीमा, कमीशन, वेतन, प्रोत्साहन राशि या किसी पुराने निवेश से रकम प्राप्त होनी है, तो उसके आगे बढ़ने की संभावना बन रही है। लेकिन मेरे भक्तों, केवल मन में आशा रखने से काम पूरा नहीं होगा।
आवश्यक दस्तावेज व्यवस्थित कीजिए, सही व्यक्ति से शांतिपूर्वक बात कीजिए और समय पर लिखित अनुस्मारक दीजिए। यदि मामला बड़ा है तो योग्य विशेषज्ञ की सलाह लेना भी उचित रहेगा। धन मांगते समय क्रोध, अपमान और आरोप की भाषा से बचिए, क्योंकि कठोर शब्द कई बार बनता हुआ कार्य बिगाड़ देते हैं। तुला राशि का सबसे बड़ा बल संतुलित संवाद है और आपको इसी गुण का प्रयोग करना होगा। संपत्ति की खरीद बिक्री से जुड़े जातकों को कागजात की जांच किए बिना कोई अग्रिम भुगतान नहीं करना चाहिए। परिवार की संयुक्त संपत्ति हो तो सभी सदस्यों की सहमति लेना बेहतर रहेगा। अचानक कोई व्यक्ति बहुत अधिक लाभ का वादा करे तो सतर्क हो जाइए। अत्यधिक लालच के कारण प्राप्त होने वाला नुकसान किसी भी ग्रहयोग से नहीं टलता। शेयर बाजार, सट्टा, अनजान डिजिटल योजना या उधार लेकर किए जाने वाले जोखिमपूर्ण निवेश में सावधानी रखिए। वास्तविक समृद्धि धीरे धीरे मजबूत होती है, वो भय, लालच और भ्रम के सहारे स्थायी नहीं रहते। यदि आपका पुराना पैसा लौट आए तो उसे तुरंत दिखावे में खर्च न करें। पहले आवश्यक कर्ज चुकाएं, फिर आपातकालीन बचत तैयार करें और उसके बाद ही नई योजना पर विचार करें। तीसरा संकेत अतिरिक्त आय और नई संभावना का है। कुछ तुला राशि वाले भक्तों को ऐसा काम मिल सकता है जो उनकी मुख्य नौकरी या व्यवसाय से अलग होगा। किसी मित्र के माध्यम से नया प्रोजेक्ट, घर से किया जाने वाला कार्य, परामर्श, प्रशिक्षण, कला, लेखन, डिजिटल सेवा अथवा साझेदारी का प्रस्ताव आ सकता है। ये अवसर प्रारंभ में छोटा दिखाई देगा, परंतु नियमितता से किया गया प्रयास आगे चलकर उपयोगी आय का स्रोत बन सकता है। विद्यार्थियों और युवाओं को नई तकनीक या कौशल सीखने का लाभ मिलेगा। केवल प्रमाण पत्र इकट्ठा करने के बजाय ऐसा कौशल सीखिए जिसका वास्तविक जीवन में उपयोग हो सके। बोलने की कला, लेखन, संपादन, गणना, बिक्री, डिजिटल उपकरण, भाषा, ग्राहक सेवा और प्रबंधन जैसी क्षमताएं आपके लिए विशेष रूप से लाभदायक हो सकती हैं। जो भक्त लंबे समय से ऑनलाइन माध्यम से काम कर रहे हैं, उन्हें अपनी गुणवत्ता और विश्वसनीयता बढ़ानी चाहिए। दूसरों की सामग्री की नकल करके थोड़े समय का लाभ मिल सकता है, लेकिन सम्मान और स्थायी प्रगति अपने मौलिक प्रयास से ही प्राप्त होती है। अपने कार्य में अपनी सोच, अपना अनुभव और अपनी प्रस्तुति जोड़िए। आपकी पहचान ही आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी पूंजी बनेगी। यदि कोई पुराना प्रोजेक्ट बंद पड़ा है तो उसे नए दृष्टिकोण से देखिए। संभव है कि उसमें थोड़े सुधार के बाद फिर से प्रगति होने लगे। बुध की अनुकूल ऊर्जा बुद्धि और संचार को मजबूत करती है, जबकि बृहस्पति सही मार्गदर्शन और विस्तार की क्षमता देता है। इसलिए सीखते रहिए, योग्य व्यक्ति से सलाह लीजिए और अवसर मिलने पर भय के कारण पीछे मत हटिए। मेरे प्रिय भक्तों, आपके आसपास कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपकी प्रगति देखकर प्रसन्न न हो। कोई आपकी योजना जानकर उसकी नकल करना चाहेगा, कोई आपका आत्मविश्वास कम करने का प्रयास करेगा और कोई आपके सामने मीठी बात करके पीछे आलोचना कर सकता है। आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सावधान रहना आवश्यक है। अपनी हर आर्थिक योजना सभी के सामने प्रकट न करें। काम पूरा होने से पहले उसकी घोषणा करने की आदत छोड़ दीजिए। महत्वपूर्ण दस्तावेज, पासवर्ड, बैंक संबंधी जानकारी और व्यापारिक रहस्य सुरक्षित रखिए। किसी के कहने पर बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें और अपने नाम से किसी दूसरे को कर्ज दिलाने से बचें। जो व्यक्ति बार बार भावनात्मक दबाव बनाकर पैसे मांगता है, उसके साथ स्पष्ट सीमा तय कीजिए। सहायता अवश्य करें, लेकिन इतनी नहीं कि आपका अपना परिवार संकट में पड़ जाए। तुला राशि वाले कई बार संबंध बचाने के लिए अपनी सुविधा और आवश्यकता का त्याग कर देते हैं। यह करुणा अच्छी है, परंतु हर बार स्वयं को नुकसान पहुंचाना त्याग नहीं, असंतुलन है। अपनी मेहनत की कीमत पहचानिए और जहां नहीं कहना आवश्यक हो वहां विनम्रता से स्पष्ट उत्तर दीजिए। आपकी शांति आपकी कमजोरी नहीं है, लेकिन दूसरों को उसका अनुचित लाभ लेने की अनुमति भी न दें। व्यापार करने वाले तुला राशि के भक्तों के लिए गति बढ़ने के संकेत हैं। पुराने ग्राहक वापस आ सकते हैं, नए आदेश मिल सकते हैं और रुका हुआ कार्य आगे बढ़ सकता है। यदि आप साझेदारी में व्यापार करते हैं तो हिसाब किताब पारदर्शी रखिए। छोटी गलतफहमी को बड़ा विवाद बनने से पहले ही बातचीत द्वारा समाप्त कर दीजिए। लाभ का बंटवारा, जिम्मेदारियां और निवेश की शर्तें लिखित रूप में स्पष्ट रहें। परिवार के साथ व्यापार करने वाले भक्त भावनाओं और व्यवसाय के नियमों को अलग रखना सीखें। रिश्ते का सम्मान अपनी जगह है और हिसाब की स्पष्टता अपनी जगह।
दुकानदारों तथा सेवा देने वाले लोगों को ग्राहक से किए गए वादे समय पर पूरे करने चाहिए। झूठे दावे और घटिया गुणवत्ता से प्राप्त लाभ टिकता नहीं है। यदि बिक्री में कमी आई है तो केवल भाग्य को दोष देने के बजाय ये देखिए कि ग्राहक की आवश्यकता बदल तो नहीं गई, आपकी प्रस्तुति कमजोर तो नहीं है, अथवा खर्च अनावश्यक रूप से बढ़ तो नहीं गया। नए प्रचार माध्यमों का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु बिना योजना के पैसा न लगाएं। एक छोटा परीक्षण कीजिए, परिणाम देखिए और फिर धीरे धीरे विस्तार कीजिए। जो भक्त नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं वे पहले बाजार, पूंजी, संभावित ग्राहक और कम से कम कुछ महीनों के खर्च की तैयारी करें। उत्साह आवश्यक है, लेकिन उत्साह के साथ गणना और धैर्य भी होना चाहिए। नौकरी करने वाले भक्तों को सहकर्मियों के साथ व्यवहार में संयम रखना होगा। किसी सहयोगी की बात आपको बुरी लग सकती है या आपको अनुभव हो सकता है कि आपकी मेहनत का श्रेय कोई दूसरा ले रहा है। क्रोध में तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय प्रमाण और उचित समय के साथ अपनी बात रखिए। कार्यालय की राजनीति में उलझने से आपकी ऊर्जा नष्ट होगी। अपना ध्यान, कौशल, परिणाम और विश्वसनीयता पर रखिए। नई जिम्मेदारी या स्थान परिवर्तन का अवसर मिल सकता है। निर्णय लेते समय केवल वेतन न देखें, सीखने का अवसर, कार्यस्थल का वातावरण, यात्रा, समय और भविष्य की संभावना भी समझें। प्रबंधन, इंजीनियरिंग, चिकित्सा से जुड़े क्षेत्र, कानून, पत्रकारिता, कला, शिक्षा, बैंकिंग, सौंदर्य, फैशन और जनसंपर्क में कार्य करने वाले लोगों को विशेष अवसर मिल सकते हैं। नौकरी की तलाश कर रहे भक्त अपने परिचय पत्र को सुधारें, पुराने संपर्कों को सूचना दें और नियमित आवेदन करते रहें। एक दो अस्वीकृतियों से स्वयं को अयोग्य न समझें। कई बार बंद होता हुआ एक द्वार आपको उस दिशा से बचाता है जो आपके लिए उचित नहीं थी। धैर्यपूर्वक प्रयास करने वाला व्यक्ति अंततः अपना सही स्थान खोज लेता है। परिवार के विषय में भी कुछ सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देते हैं। घर के किसी विवाह योग्य सदस्य के लिए अच्छा प्रस्ताव आ सकता है, लेकिन केवल बाहरी चमक देखकर निर्णय न करें। परिवार, स्वभाव, विचार और आपसी सम्मान को प्राथमिकता दें। घर में किसी छोटी उपलब्धि, संतान की सफलता या रुके हुए कार्य के पूरा होने से प्रसन्नता का वातावरण बन सकता है। लंबे समय से चल रहा मतभेद शांत संवाद से कम हो सकता है। किंतु ध्यान रखिए, किसी तीसरे व्यक्ति को पति पत्नी या परिवार के निजी मामलों में आवश्यकता से अधिक हस्तक्षेप न करने दें। तुला राशि वाले शांति चाहते हैं, परंतु कई बार समस्या को टालते टालते भीतर शिकायत जमा कर लेते हैं। मन की बात उचित समय पर सम्मानपूर्वक कहना सीखिए। विवाहित भक्त अपने जीवन साथी के परिश्रम को पहचानें। आर्थिक तनाव का क्रोध रिश्ते पर न निकालें। यदि कोई खर्च आवश्यक है तो दोनों मिलकर योजना बनाएं। प्रेम संबंध में रहने वाले भक्तों को अनावश्यक संदेह से बचना होगा। पुरानी बातों को बार बार उठाने से वर्तमान का आनंद नष्ट हो सकता है। अविवाहित लोगों को किसी परिचित के माध्यम से अच्छा संबंध मिल सकता है अथवा लंबे समय से पसंद किए गए व्यक्ति से सकारात्मक उत्तर प्राप्त हो सकता है। फिर भी भावनात्मक निर्णय धीरे धीरे लें और सामने वाले के व्यवहार को समझने के लिए पर्याप्त समय दें। मेरे भक्तों, परिवार की सुख शांति को कमजोर करने वाले गुप्त या अनुचित संबंधों से दूर रहिए। क्षणिक आकर्षण कई वर्षों से बने विश्वास को समाप्त कर सकता है। शुक्र का शुभ प्रभाव प्रेम, सम्मान और सुंदरता देता है, लेकिन उसका असंतुलित प्रभाव भोग विलास और भ्रम में भी डाल सकता है। इसलिए अपने मन और मर्यादा को संभाल कर रखिए। आपके घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद इस समय विशेष सहारा दे सकता है। माता पिता या गुरु के समान किसी वरिष्ठ व्यक्ति को वस्त्र, फल अथवा उनकी आवश्यकता की कोई वस्तु भेंट कर सकते हैं। उनसे केवल आशीर्वाद ही नहीं, जीवन का अनुभव भी प्राप्त कीजिए। संतान को कोई परेशानी हो तो केवल डांटने के बजाय उसकी बात सुनिए। उसे आपकी सलाह के साथ आपके विश्वास की भी आवश्यकता है। बच्चों की शिक्षा, खेल या प्रतियोगिता में प्रगति हो सकती है, किंतु उन पर अपनी अधूरी इच्छाओं का बोझ न डालें। हर संतान का स्वभाव और क्षमता अलग होती है, उसे उचित दिशा दीजिए, तुलना नहीं। आर्थिक लाभ के संकेतों के साथ खर्च बढ़ने की संभावना भी रहेगी। पैसा आते ही अनेक आवश्यकताएं सामने आ सकती हैं। घर की मरम्मत, यात्रा, स्वास्थ्य, शिक्षा या किसी पारिवारिक आयोजन पर धन लग सकता है। इसलिए बजट बनाना बहुत आवश्यक है। कमाई का एक भाग दैनिक खर्च, एक भाग बचत, एक भाग भविष्य के लक्ष्य और अपनी सामर्थ्य के अनुसार एक छोटा भाग सेवा या दान के लिए रख सकते हैं। दिखावे के लिए महंगी वस्तु खरीदना, दूसरों को प्रभावित करने के लिए
अनावश्यक आयोजन करना अथवा उधार लेकर विलासिता करना आगे चलकर तनाव दे सकता है। कोई भी बड़ी खरीद करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न पूछिए। क्या ये वास्तव में आवश्यक है? क्या मैं इसे बिना आर्थिक दबाव के खरीद सकता हूँ? और क्या इसका लाभ लंबे समय तक मिलेगा? यदि उत्तर स्पष्ट नहीं है तो कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए। पैसे का सम्मान करने का अर्थ कंजूसी करना नहीं, बल्कि उसे उद्देश्यपूर्ण ढंग से उपयोग करना है।